जिब्राइल ने है बताया, रब ने कहा है इकरा, जिब्राइल ने है बताया, मुश्किल हुआ जो पढ़ना फिर पढ़ के भी सुनाया, है रब की ये मेहरबानी किसी क्या से क्या बनाया। हाज़रीन, अब आइए इस गज़ल का आगाज़ और इस उर्दू से ताल्लुक़ रखते हुए तमाम तलबा का तहे दिल से शुक्रगुजार है। और आइए अब हमारे तमाम साथी जो इस महफिल में और इस प्रोग्राम में शिरकत किए हुए हैं और उन्होंने किसी न किसी चीज़ में अपना हिस्सा लिया है, आइए उस बात को शुरू करते हैं। वैसे भी आज इस प्रोग्राम के नाम से मंसूब किया है, हमें उनके ख़यालात की रोशनी में सफ़र तय करना है। हमें मुजाहिदीन आज़ादी के तौर तरीक़ों, उनकी तरबियत और उनकी तरबियत के साए में और हमारे असातिज़ा ने जो हमें तालीम दी है उनकी रोशनी में हमें कदम पर कदम बढ़ते हुए आगे का सफ़र तय करना है। और इससे ज़्यादा इस महफिल से खराज अक़ीदत पेश नहीं किया जा सकता। अब आइए हाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम के पहले जिन्हें उर्दू में स्पीच देना है और उर्दू में बातें करनी है, अपने ख़यालात का इजहार करना है, मानो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जिसमें उर्दू लफ्ज़ भी जुड़ा है और हम उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। उर्दू एक मकाम रखता है, उर्दू एक पहचान अपने बनाए हुए हैं, तमाम लोग उर्दू से मोहब्बत करते हैं। आइए सबसे पहले हम उर्दू में स्पीच देने के लिए दावत स्टेज देंगे जनाब साजिद हसन साहब को इस शेर के साथ कि कैसा जादू दिखाई देता है, कैसा जादू दिखाई देता है, मिसले उर्दू दिखाई देता है, मैं जिधर भी नज़र उठाता हूँ मुझको बस तू दिखाई देता है। जनाब साजिद हसन साहब। आज का दिन बहुत ही अहम और मुबारक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी और उसके नापाक बंदूक जकड़ से आज़ाद हुआ। आज़ादी बड़ी अनमोल शय है। मातहती और आज़ादी की ज़िंदगी में जो फ़र्क है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज़ादी का मतलब है मुल्की कानून के वजूद में रहते हुए खुद मुख्ताराना तौर पर जिंदगी के तमाम शोबों में अपना किरदार अदा करना। आज़ादी में किसी मजहबी फर्क के बगैर तमाम लोगों को एक जैसे शहरी हुकूक हासिल होते हैं। तालीम, रोजगार, वोट देने का हक, सरकारी मुलाजमतों में हिस्सेदारी के एक जैसे मौके तमाम शहरियों को मैसर होते हैं। इसके बरखलाफ गुलामी में आवाम इन तमाम बातों में हुकूमत के मातहत होती है। आज़ादी न सिर्फ इंसानों को जो साहबियात होने के साथ साथ एहसासात और नाजुक जज्बात में रखते हैं अजीज और पसंद होती है, बल्कि अपने होश से बेगाना जानवरों को भी ये बड़ी अजीज होती है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ादी इस दुनिया में बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी ही की फिज़ा में फ़र्द की शख्सियत परवान चढ़ती है। फिक्र अमल की आज़ादी ही कौमों को उरूज की बुलंदियों तक ले जाती है, जबकि गुलामी की जंजीरों में जबरी कौमों की सलाहियतें टूट कर रह जाती हैं। मासी में एक ऐसा वक्त हमारे मुल्क पर आ पड़ा कि देखते ही देखते हमारा मुल्क जालिम अंग्रेजों के नापाक पंजों में जकड़ता चला गया। यूं तो अंग्रेज हमारे मुल्क पे मुगल बादशाह अकबर के ज़माने से आना शुरू हो गए थे, मगर शाहजहां के ज़माने में उन्हें हिंदुस्तान में तिजारत की बाकायदा इजाज़त मिल गई। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपने तिजारत के फ़रोग़ के लिए एक तिजारती कंपनी कायम की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ों के खतरनाक तिजारती पॉलिसी और साजिशों के नतीजे में हिंदुस्तान की सनत ठप पड़ गई और विदेशी सनत को फ़रोग़ हासिल होने लगा।
हिंदुस्तान की बहुत सी रियासतें आपसी निवाब के सबब कमजोर पड़ती चली गई और अंग्रेज पूरे मुल्क पर कब्जा कर बैठे। हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के मजालिम का शिकार होना पड़ा। अब उन्हें वो शहरी हुकूक हासिल ना थे जो एक आजाद मुल्क के शहरी को होता है। नतीजतन हिंदुस्तानियों के दिलों में आजादी की जोशें ठाठे मारने लगी और सन 1857 ईस्वी को पहली तहरीक आजादी हुई, जिसे गदर के नाम से जाना जाता है, जिसकी क़यादत बहादुर शाह जफर कर रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ इस बगावत के नतीजे में बहादुर शाह जफर को उनके 2 बेटों के सरों का नजराना पेश किया गया और खुद उन्हें रंगून में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस पर उन्होंने कहा था कि है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए, है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली हुई यार में। अप्रैल 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग का वो खूनी मंजर आज भी हमारे आंखों के सामने घूम जाता है, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग के एक जलसा में हिंदुस्तानियों के एक बड़े मजमा पर अंग्रेजी फौजों ने गोलियां चलाकर खून की होली खेली थी। हमारे सर वतन के उन शहीदों को याद करके ऊंचे हो जाते हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए मौत को गले लगा लिया, लेकिन आजादी का सौदा नहीं किया। आजादी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के लाखों लोगों ने जान की बाजी लगा दी। हिंदुस्तान की खाके वतन आजादी के मतवालों के खून से नहा गई और आजादी ऐसी अजीम नेमत से फरोग गई। 200 वर्षों पर मुश्तमिल आजादी की वो लड़ाई बड़े ही जोश और जज्बे के साथ लड़ी गई थी। माजी के 9 दहाइयों के दौरान मुल्क की आजादी के लिए इत्तेहाद, हम आहंगी, हुकूमत, रवादारी, यकजहती और भाईचारगी का भरपूर मुजाहरा हुआ था और उन मुजाहिदीन ने कभी भी एक दूसरे से ये नहीं पूछा कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम कौन सी जबान बोलते हो, तुम्हारी इलाकाई शनाख्त क्या है, तुम किस जात बरादरी से ताल्लुक रखते हो। उस वक्त उन सबों की बस एक ही शनाख्त थी कि वो हिंदुस्तानी हैं और उन सबों का बस एक ही मकसद था कि मुल्क को गैर मुल्की इस्तबदाद और गुलामी से निजात दिलाना। उन मुजाहिदीन की यही वो खुसूसियत थी जिसने उन्हें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा दिया। इंसान को उसके मालिक ने इस दुनिया में खैर और शर और भले बुरे की तमीज की आजादाना सलाहियत देकर भेजा है। किसी भी आजाद कौम के लिए ये जरूरी है कि जिस खित्ते जमीन से वो ताल्लुक रखती है वो उसके तसव्वुफ में हो, वहां पर वो अपने फिक्र और अकीदा पर अमल करने की आजादी रखती हो, अपने इख्तियार और मंशा के मुताबिक जिंदगी की तशकील कर सकती हो और हर खारजी दबाव से अपने आप को महफूज पाती हो। अगर ये बातें नहीं हैं तो फिर इसकी आजादी बेमाना है। मुल्क ने डोमिनियन स्टेटस को खैर बात कहकर मुकम्मल जमहूरी निजाम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया है, लेकिन हम बाशिंदे ये ऐलान करते हैं कि हमने बाहर के जालिम इंसानों की गुलामी से तो आजादी पा ली है और अब अंदर के हाकिमियत का तौक़े गुलामी अपने गर्दन में डाल लिया है। हिंदुस्तान हमारा ये मुल्क जहाँ अनगिनत मज़ाहिब रहते हैं, जहाँ बेशुमार बोलियां बोली जाती हैं, जहाँ रस्म रिवाज और तहजीब और सकाफत में इतना तनोउ है कि शायद दुनिया के किसी मुल्क में ना हो। आज कुछ खुदगर्ज और मुफादपरस्त लोग हमारे मुल्क में मजहबी नफरत फैलाकर हमारी आज़ादी को छीन लेना चाहते हैं। आज़ादी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के लाखों लोगों ने जान की बाजी लगाई थी, जिनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना रफी अहमद किदवाई, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, बैरिस्टर आसिफ अली, टीपू सुल्तान, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर महमूद खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल और हजारों ऐसे नाम हैं जिन्हें आज फरामोश किया जा चुका है, शामिल थे। उनकी अजीम कुर्बानियों ने इस मुल्क को आज़ादी ऐसी अजीम नेमत से सुपुर्द कराया। इस पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो कुर्बानी अदा की तूने अपने हिंद के खातिर, जो कुर्बानी अदा की तूने अपने हिंद के खातिर, कभी भी हम वतन तेरे न उसको भूल पाएंगे। वतन के खास मेहमानों में होगी तेरी गिनती, वतन के खास मेहमानों में होगी तेरी गिनती, मौलिक नाम का तेरे बहुत
हैं कि उनके इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे और मुल्क को हमेशा कामयाबी की ओर ले जाएंगे। अपने अपनी बातों को चंद अशआर के साथ खत्म करता हूँ। हम अमन और उखुवत का चलन आम करेंगे, हम अमन और उखुवत का चलन आम करेंगे, दुश्मन के हर एक चाल को नाकाम करेंगे।